आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ईरान से जुड़ी तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं, खासतौर पर शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की जो आखिरी रसूमात हैं, जो उसका तमाम जो कार्यक्रम है वो लगातार मैं आप तक पहुंचा रही हूं। मैं आपको बता दूं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज तेहरान में आखिरी दीदार के लिए शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जनाजा रखा जाएगा। यानी कि उनकी जो सड़कें हैं उस पर आयतुल्लाह अली खामनाई का जनाजा देखने के लिए मिलेगा। अपने सुप्रीम लीडर, अपने रहबर का आखिरी दीदार लोग वहां पर कर पाएंगे। कल मैं आपको बता दूं जो कि जो मुसल्ला है वहां पर बड़ी तादाद में लोग लगातार वहां पर, आपको पता ही है कि जुट रहे हैं। लाखों की तादाद में है। अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 3 करोड़ लोग इस फ्यूनरल में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि अब तक लगातार जो लोग आ रहे हैं वो 3 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये मैं चाहूंगी कि आप ये तस्वीरें लगातार देखें, और इन तस्वीरों में आप देखें कि कैसे एक ऐसा हुजूम है। यानी कि जहां तक भी आपकी निगाहें जाएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए कि चारों तरफ सिर्फ आपको लोगों का समंदर नजर आएगा। ये वो लोग हैं जो अपने सुप्रीम लीडर को, अपने रहबर को, अपने नेता को आखिरी विदाई दे रहे हैं। हर आंख नम है, हर एक आंख नम है। लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और लोगों की समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से अपने गम का वो इजहार करें, क्योंकि एक ऐसा मौका है जहां पर उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया और अब वो उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। ऐसे वक्त में तेहरान का चप्पा चप्पा भरा हुआ है। कल नमाज, जनाजे की नमाज जो है वो अदा की गई ग्रैंड मुसल्ला में, और आज पूरे तेहरान में जो आखिरी विदाई है, जो आखिरी यात्रा है, वो निकाली जानी है। यानी कि कोई भी शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के दीदार से महरूम न रह जाए, ये पूरी की पूरी कवायद है। कोई भी उनको आखिरी बार देखने से महरूम न रह जाए, इसकी पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। तो लगातार ये कार्यक्रम शुरू हुआ, आपने देखा कि कैसे पूरी दुनिया के जो डेलीगेट्स हैं वो आए ग्रैंड मुसल्ला में। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं उनका जनाजा वहां पर रखा गया। इसके अलावा उनकी 14 महीने की जो पोती है उनका, उनकी बहू का, वो 5 जनाजे जो हैं वो वहां पर रखे गए। लेकिन सबसे ज्यादा जिस जनाजे को लेकर लोगों का दिल पसीज गया, लोगों का दिल एक तरह से फट गया, वो था उनकी 14 महीने की पोती का। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ऐसी तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें इतिहास रच रही हैं। इन तस्वीरों में आप ये देखिए कि शायद मॉडर्न हिस्ट्री का ये अब तक का सबसे बड़ा फ्यूनरल है। मैंने आपको बताया था कि जो इमाम खुमैनी हैं, जब उनका फ्यूनरल हुआ था तो 10 मिलियन लोग थे, और यहाँ पर आप देखिए कि 3 करोड़ लोग, उससे तादाद कितनी ज्यादा है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये आप ये देखिए कि पूरी दुनिया वहां पर पहुंची हुई है, पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो रेजिस्टेंस की इस फिलॉसफी में या तो यकीन रखते हैं या फिर वो देख भर लेना चाहते हैं कि ईरान आखिर क्या है, ईरान ने आखिर ऐसा क्या है जो उसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। और जो एक रेजिस्टेंस का जो एक जज्बा है, जो वहां पर मातम होता है, जिस तरह से अपने लीडर के लिए जो उनका इज्जत है, जो उनकी नजरों में उनकी वकार है, उस सब को वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और मैं देख रही थी पूरे सोशल मीडिया पर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, खासतौर पर जो मुस्लिम नहीं है, वो ओवरवेल्म्ड है। उनकी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपने नेता की आखिरी विदाई में इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे, और 3 महीने के बाद भी 28 फरवरी को शहीद किया गया था आयतुल्लाह अली खामनाई को उन्हीं के ही घर में। वो छुपे हुए नहीं थे, वो किसी बंकर में नहीं थे कि अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया था। वो अपने घर में थे, अपने फैमिली के साथ थे, वो मीटिंग ले रहे थे जिस वक्त उनके ऊपर ये कायराना हमला जो है, वो ये इलीगल हमला अमेरिका और इसराइल ने किया था, जिसमें वो शहीद हो गए। उनको ये पता
पता था कि उनकी शहादत जो है वो क्या इबारत लिखने जा रही है। उनको ये पता था कि उनकी शहादत पहले से कहीं ज़्यादा ईरान और मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट कर देगी। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के बारे में लोगों को पता था, लेकिन उनकी शहादत के बाद जो उनका आला कैरेक्टर है, किस तरह के वो इंसान थे, कैसे उन्होंने ईरान उनको कैसे मिला था और कहाँ उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया, वो कितना सादा मिजाज थे। जो आप देखिए मशहद में जो उनका घर है, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल आम इंसान से भी आम इंसान जिस तरह से रहता है वैसे वो वहां पर रहते थे। और लोग उनकी उस जिंदगी के बारे में अब पढ़ रहे हैं, अब जान रहे हैं। आप किसी को मार सकते हैं, लेकिन उसकी सोच को, उसके उसके जो ख़यालात हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका जो जज़्बा था, वो किस तरह का इंसान था, आप उसको मार नहीं सकते। और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा अब रेलेवेंट हो गए हैं, ना सिर्फ़ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया इस फ्यूनरल के हवाले से आप समझिए ये भी देख रही है कि एक ऐसा कंट्री जिसने 40 दिन की वो खतरनाक जंग झेली, जिसमें उसने अपनी तैयारी को तो दिखाया कि तैयारी कैसी होती है और कैसे जंग लड़ी जाती है, दुनिया की जो सुपर पावर है उसको कैसे घुटनों पर लाया जाता है और उस जो सुपर पावर का तमगा है उससे कैसे छीना जाता है, ये 40 दिन में ईरान ने करके दिखाया। दुनिया ने देखा कि लड़कर जीत कैसे हासिल की जाती है, वो ईरान ने दिखाया। लेकिन अब ईरान क्या दिखा रहा है? अब ईरान ये दिखा रहा है कि देखिए हमने वो जंग लड़ी, वो जंग जीती, अपने शर्तों पर जीती, एमओयू अपनी शर्तों पर हमने साइन किया और अब वो इन तस्वीरों के जरिए इस जो उसने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, ये अंतिम संस्कार, ये पूरा का पूरा फ्यूनरल जो उसने ऑर्गेनाइज किया है और जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए जंग से निकला हुआ एक देश जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कहते हुए नज़र आते हैं कि लोग वहाँ पर भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है, इसलिए हम फंड रिलीज़ कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास अपने लोगों के लिए तो सब कुछ है ही, लेकिन पूरी दुनिया से जो लाखों लोग आ रहे हैं, हमने उनके लिए भी कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया है। मेट्रोज़ 24 घंटे चल रही हैं फ्री। मेट्रोज़ कर दी गई हैं। इमामबाड़े और जो मस्जिदें हैं वो खोल दी गई हैं लोगों के लिए कि आप आइए और आकर रहिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है और अगर आप आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के इस जनाजे में शामिल होने के लिए आए हैं। बताया ये जा रहा है लोगों ने अपने घर खोल दिए हैं। आप ये देखिए फ्री खाना जो है वो दिया जा रहा है, पानी का फ्री इंतज़ाम किया जा रहा है, सबीलें लगाई हुई हैं। तो ईरान दुनिया को ये दिखा रहा है, एक मॉडल वो दिखा रहा है 2 तरह से कि एक तो कैसे जंग जीती जाती है, वो दिखा रहा है और दूसरा वो बता रहा है कि कैसे ये जो फ्यूनरल है इस जंग के बाद भी उसने कितने जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और अपने नेता को आखिरी विदाई कैसे दी जाती है ये भी उसने दुनिया के सामने पेश किया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्यूनरल है जहां पर लोग बेतहाशा रो रहे हैं, जहां वो गमगीन हैं और वो लोग जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को शायद पहले जानते भी नहीं थे, उनकी लाइफ के बारे में उतना नहीं जानते थे, उनसे उनका शायद उतनी अकीदत नहीं थी या उनसे उस तरह की कोई मोहब्बत नहीं थी, वो आंख भी नम है क्योंकि एक अजीब तरह का मंजर है वहां पर, एक अजीब तरह का नजारा है वहां पर। और आज आप ये देखिए जब ये पूरा का पूरा जुलूस निकलेगा, जहां आपको मातम देखने के लिए मिलेगा, जहां आपको आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जनाजा गलियों से उन तमाम जगहों से होता हुआ निकलेगा क्योंकि आखिरी यात्रा आज उनकी निकलनी है, तो आप देखिएगा कि किस तरह का आलम वहां पर होगा। और मैं आपको लगातार वो वीडियोस वो तस्वीरें तो आपको दिखाई रही हूँ जहां चप्पा चप्पा भरा हुआ है। एक तरफ गम है, उसके अलावा एक मलाल है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर एक तरह का रिवेंज जो है वो लोगों के दिल में पल रहा है। लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा रहबर जिनको शहीद किया गया है उनका रिवेंज लिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि अभी उनका रिवेंज नहीं लिया गया है। जिन लोगों ने उनको उनको शहीद किया, जिन लोगों ने उनका कत्ल किया, उनका अभी बदला बाकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप की डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका और इजराइल इसके नारे लगातार जो है वो लगाए जा रहे हैं वहां पर। और इस सब के बीच जो हमने कल देखा वो ये कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो है उनके 3 बेटे
वो सामने निकल कर आए और वो अपने वालिद के, अपने पिता के जो फ्यूनरल था, उनकी नमाज की जनाजे नमाज़ जो थी उसमें उन्होंने शिरकत की। रोते हुए, बिलखते हुए वो वहाँ पर मौजूद थे, अपने पिता को आखिरी विदाई दे रहे थे, उनको आखिरी जो अलविदा है वो उनको कह रहे थे। और आप ये देखेंगे कि कितने सादे अंदाज में वो वहाँ पर थे। ये दिखाता है कि आप देखते होंगे हिंदुस्तान से लेकर दूसरे तमाम कंट्रीज में कि कैसे जो लीडर होते हैं, खासतौर पे देखिए चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या एक छोटा मोटा एमएलए और एमपी भी हो, उसका किस तरह का क्लाउड होता है, कितने गार्ड्स उनके पीछे चल रहे होते हैं, गाड़ियां कौन सी होती हैं उनके पास, घर किस तरह का होता है, कैसे वो खुद क्या क्या है, वो एमपी एमएलए है, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो अपने पुत्र और उन सबको कैसे स्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपने तो देखा है कि हिंदुस्तान में किस तरह का परिवारवाद है। लेकिन आप ईरान में आप ये देखिए, ये जो मुश्तबा खामनाई जो है उनके बेटे, इनमें से जो तीनों उनके बेटे हैं, अभी मुश्तबा खामनाई जो हैं, आयतुल्ला खामनाई के तीनों बेटे, और जो मुश्तबा खामनाई हैं उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है, जो उनके दूसरे नंबर के बेटे हैं। लेकिन जो तीनों बेटे हैं वो कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं, न सरकार में किसी तरह की पोस्ट उनके पास है, न उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट उनके पास है। बहुत ही सादा जीवन वो यहाँ पर बिताते हैं। कोई इस तरह का उनका कोई अपना घर नहीं है, बल्कि किराए के घरों में वो रहते हैं। सोचिए, ये कैसी मिसाल है जो दुनिया के सामने वो पेश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो अपने ईरान के जो लोग हैं, जो दुनिया में जो शियाइत को मानते हैं, जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, वो किस तरह से उनको देखता है। ये तीनों बेटे पहली बार जो है वो इस तरह से सामने निकल कर आए हैं एक साथ। और ये वहाँ पर मशहूर है कि आप, हो सकता है कि मुश्तबा खामनाई या उनके बेटे कहीं पर भी आपको किसी बुक स्टोर में, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी आपको ऐसे ही टकरा जाए। तो ये भी आप ये देखिए कि जो सादा मिजाज है ये दिखा रहा है। और ये तीनों बेटे कल आए हैं। मुश्तबा खामनाई नहीं सामने आए हैं क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से धमकी दी है और जिस तरह का इतना बड़ा फ्यूनरल है वहां पर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, वहां मौजूद लोगों को ये पता है कि इजराइल, अमेरिका अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इस सिचुएशन का वो फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद भी इन तमाम चीजों की परवाह किए बगैर वहां पर लोग बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। आज तेहरान के बाद कुम में चला जाएगा, ये उनका जो उनकी बॉडी जो है वो चली जाएगी, उनका जनाजा चला जाएगा कुम में। कुम के बाद ये नजफ और करबला, यानी कि मौला अली और इमाम हुसैन जो है उनका जो रोज़ा है वहां पर वो चला जाएगा। और मशहद में फिर उनकी तदफीन होगी, यानी कि उनको दफन किया जाएगा, शहीद आयतुल्ला अली खामनाई को। ये जो पूरा एक हफ्ते से ज़्यादा का ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये ईरान पूरी दुनिया को एक तरह का एक मैसेज दे रहा है, जहां उसने शिया सुन्नी का जो एक रिफ्ट था उसको पूरी तरीके से ना सिर्फ खत्म किया है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। उसने पूरी दुनिया को उसने ये बताया है कि कैसे एक लीडर जब जाता है, और वो एक ऐसा लीडर जो किसी के लिए शफकत का हाथ था, किसी के लिए एक पिता की तरह था, किसी के लिए एक शायद एक भाई की तरह था, तो किसी के लिए किसी और फिगर की तरह था। वो जब जाता है तो क्या होता है, और जंग कैसे लड़ी जाती है, और जनाजा किस तरह से को कैसे अपने लीडर को एक आखिरी अलविदा कहते हैं, वो सब कुछ दिखा रहा है। आपको ये पता है कि ईरान बहुत ज्यादा एक एक तरह के एक मुश्किल दौर से गुजरा है। कैसे किस तरह से वो कॉलोनियल जो ताकतें हैं उनके चंगुल में वो था, उसके बाद उसको किस तरह से निकाला गया, और कैसे जो रेवोल्यूशन है 1979 का वो आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन। उसके बाद इमाम खुमैनी किस तरह से सुप्रीम लीडर बने, आयतुल्ला अली खामनाई जो है वो किस तरह से उनके साथ थे पूरे। और जब पहली बार शहीद आयतुल्ला अली खामनाई को जब लीडर बनाया गया, जब उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया, तो बिल्कुल हक्का बक्का थे। वो ही सुप्रीम लीडर बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि किस कंडीशन में उनको ईरान मिल रहा है, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कौन सी वो ताकतें हैं जो पनप रही हैं, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, ईरान के साथ क्या कुछ हो सकता है, सबका उनको अंदाजा था। और इसीलिए वो जिम्मेदारी को अपने कंधों पर महसूस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने उस जिम्मेदारी को लिया, और उसके बाद बखूबी बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको निभाया। और ये आप ये देखिए कि जिस मंशा के साथ इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, और ये बताने के लिए कि देखिए बस चंद दिनों की बात है
और हम शहीद कर देंगे, हम मार देंगे, हम कत्ल कर देंगे सुप्रीम लीडर को और जो कमांडर्स हैं उनको, और वहां पर जो एक इंटरनल रिफ्ट है वो पैदा हो जाएगी, ईरान जो है दो हिस्सों में बट जाएगा, वहां पर जो गवर्नमेंट है मौजूदा वो वहां पर टॉपल हो जाएगी, वो गिर जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और हम जो चाहेंगे फिर वहां पर करेंगे, अपना कोई पपेट जो है वो वहां पर बिठा देंगे। हुआ बिल्कुल उल्टा। ईरान में जो लोग, शायद कुछ लोग ऐसे हैं वहां पर जो जो सुप्रीम लीडर है या फिर जो आईआरजीसी है या वहां पे जो जो वहां की लीडरशिप है उसमें शायद वो उस तरह से यकीन नहीं रखते थे, लेकिन अब आप ये देखें कि पहले से कहीं ज्यादा ईरान एकजुट हो गया है। ईरान ही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट हो गया है। वहां पर शायद जो कुछ लोग भी थे, कुछ फीसदी लोग थे, वो सब भी अब कैसे एकजुट होकर एक साथ होकर आके खड़े हो गए हैं। तो वो तोड़ना चाहते थे, जोड़कर चला गया इजराइल अमेरिका ईरान को पहले से कहीं ज्यादा। मैं देख रही थी कि कुछ लड़कियां, कुछ यंग लड़कियां शायद जेनजी थी, वो ये रोते हुए कह रही थी, एक मलाल था कि मैंने पहले अपने रहबर के बारे में क्यों नहीं जाना, मुझे अफसोस है कि उनकी जिंदगी रहते हुए मैंने उनके बारे में क्यों नहीं जाना, मैंने उनको उनका जिंदा रहते हुए ने क्यों नहीं देखा, उनसे क्यों नहीं मिली, और वो ज़ारो कतार अपना सीना पीटते हुए रो रही है। ये है कि एक जब रहबर जाता है तो क्या कुछ होता है वहां पर, क्या कुछ होता है वो आप ईरान में होता हुआ देख रहे हैं। बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। सोचिए 100 से ज्यादा देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पर वो वहां पर मौजूद रहे। तो आप सोचिए कि न सिर्फ ईरान को एकजुट किया है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का दबदबा जो है वो स्थापित किया है ईरान ने। अब अमेरिका बेचैन है, बेकरार है। ट्रम्प कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे तो लग रहा था कि नफरत करते हैं सुप्रीम लीडर को वहां के लोग, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि कैसे इजराइल पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा है। जेडी वेंस जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो इजराइल है, जो नेतन्याहू हैं, उन्हें अमेरिका के बारे में कुछ भी कहने से बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ऐसा वाहिद कंट्री है अभी फिलहाल जो उनके साथ खड़ा है, तो उन्हें किसी भी तरह के ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, वरना पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग पड़ गया है। तो नेतन्याहू क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं, हमारे साथ भारत भी खड़ा है। सोचिए हम किस तरह से एक जालिम के साथ, एक ग्रेसर के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग जो हैं इस देश के, वो हमारे साथ खड़े हैं। नेतन्याहू से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सरकार को कह सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं, 40 या हिंदुत्ववादी जो हैं आप उनको कह सकते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप 140 करोड़ के ठेकेदार बनने की कोशिश मत करिए जिस तरह से ये सरकार और शायद बीजेपी और आरएसएस बनने की कोशिश करते हैं। आप उसमें आप शामिल ना हो, ये मैं सीधे तौर पर कहना चाहती हूँ। लौटूंगी मैं ईरान पर। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। कल नमाज जनाजा हुई और आज का दिन सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि ये फ्यूनरल जो है वो आखिरी विदाई के लिए निकलेगा। तेहरान में आखिरी श्रद्धांजलि जो है वो उनको दी जाएगी। अगर आपको याद हो, इमाम खुमैनी का जब जनाजा निकला था, बेकाबू हो गए थे लोग और बस एक हाथ बस लगा देना चाहते थे। देखना ये होगा कि आज का दिन जब इस तरह से उनका जनाजा आम लोगों के लिए उस तरह से निकलेगा तो किस तरह की तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आएंगी। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं जो तस्वीरें निकल कर जज्बाती कर देने वाली हैं, वो एक मिसाल पेश कर रही हैं, इतिहास रच रही हैं। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं इसको कैसे बयान करूं। इनफैक्ट आप देखिए कि मैं यहाँ से दूर से भी जब उन तस्वीरों को देख रही हूँ तो एक तरह से घूस बम जो हैं वो पूरे बदन पर आ जाते हैं उन तस्वीरों को देखते हुए। और शायद आप उस शियायत में आप यकीन करें ना करें, आप मुसलमान हो ना हो, लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं और आप पूरे सोशल मीडिया पर आप जाकर देखेंगे कि अक्रॉस द रिलीजन लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। कल कुम जाएगा, उसके बाद नजफ करबला और आखिर में 9 तारीख को उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तमाम इससे जुड़ी हुई खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। नमस्कार।